हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अबाउट दी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं। अगर हमारे प्लांट में अगर हम कहते हैं कि वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, अगर हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एंड ड्यू टू रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगी। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, हमारे प्लांट की जो क्वालिटी ना इन्फीरियर हो जाएगी। ठीक है, इन्फीरियर हो जाएगी और उसकी फर्टिलिटी जो है वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, फर्टिलिटी भी उसकी कम हो जाएगी हमारे प्लांट की, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो प्लांट्स के पास कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को जितना हो सके उसका बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो अभी हम वही डिवाइसेस पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी भी सेल्फ पॉलिनेशन है और एक तरह से सोचा जाए तो ज़ाइगोगेमी भी सेल्फ पॉलिनेशन है। तो आइए देखते हैं, दोनों की हम बात करते हैं। ऑटोगेमी को हम कैसे रोक सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारा पॉलन और स्टिग्मा दोनों अलग अलग टाइम पर मेच्योर हो रहे हैं, पॉलन पहले रिलीज हो जाए, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हो, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो, पॉलन बाद में रिलीज हो, अगर यानी कि दोनों की, एक का रिलीज और एक की रिसेप्टिविटी सेम टाइम पर नहीं है, मीन्स इफ दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑटोगेमी नहीं होगी। तो इस टर्म को अगर हम वैसे देखें साइंटिफिकली, अगर टर्म के थ्रू देखें तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डाइकोगेमी। ठीक है, और डाइकोगेमी भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोटेंड्री, ठीक है, एक होती है प्रोटेंड्री और एक होती है प्रोटोगाइनी। एक होती है प्रोटेंड्री और एक होती है प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री में क्या होता है, पॉलन पहले रिलीज हो जाता है और स्टिग्मा बाद में मेच्योर होता है, और प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा पहले मेच्योर हो जाता है और हमारा पॉलन बाद में रिलीज होता है। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, ऑटोगेमी को हम रोक सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल एंथर और स्टिग्मा जो है ना वो अलग अलग पोजीशन पे हैं, यानी कि स्टेमेन और स्टाइल की पोजीशन ही अलग है। ऐसी इस चीज़ को हम कॉन्सेप्ट वाइज कहते हैं हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या है, स्टेमेन की और हमारे स्टिग्मा की जो लोकेशन है, मीन्स पोजीशन जो है अलग अलग लेवल पर है, उसको हम कहते हैं हेट्रोस्टाइली। तीसरा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये प्लांट के अंदर कुछ इनबिल्ट जेनेटिक ऐसा होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना जो अपने जैसे पॉलन, अपने सेम इंडिविजुअल के पॉलन ग्रेन को अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ आउट ब्रीडिंग को ही प्रमोट करेंगे। मतलब अगर खुद के प्लांट का पॉलन ग्रेन इफ लैंड कर जाएगा सेम स्पीशीज़ का भी, तो भी फ्लावर विल नॉट अलाउ टू जर्मिनेट। ठीक है, तो पॉलन जो है वो जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल पर अगर जर्मिनेट नहीं करता तो उसको हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब खुद की इनकम्पैटिबिलिटी है, अपने जैसा नहीं वो जर्मिनेट होने देगा। ठीक है, इसको देखो ये डायग्राम से अच्छे समझ आएगा। फॉर एग्जांपल स्टिग्मा के पास दो जीन है S1 और S2 और पॉलन के पास जीन है S3 एंड S4। तो देखो दोनों डिफरेंट जीन है तो ईजिली जर्मिनेट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट केस में देखो ये जीन है S1 S2 और यहाँ पर जो पॉलन S1 वाला है वो तो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन S3 वाला पॉलन जर्मिनेट हो रहा है। और थर्ड में S1 S2 ये स्टिग्मा की जीन है और पॉलन की जीन भी S1 S2 है, तो दोनों ही जर्मिनेट नहीं होंगे, मतलब सिमिलर इंडिविजुअल जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर प्लांट ही हमारा यूनिसेक्सुअल है, मतलब उसमें फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है, या तो वो तो मेल प्लांट है या तो वो फीमेल प्लांट है, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, ऑटोगेमी नहीं होगी। ऑटोगेमी और ज़ाइगोगेमी, अब जैसे पपाया का केस है, पपाया केस में मेल एंड फीमेल दोनों प्लांट ही अलग होते हैं, दोनों प्लांट अलग हैं तो डायोशी बोलते हैं इस कंडीशन को, मेल एंड फीमेल प्लांट ही अलग हैं, तो ऐसे केस में ना तो ऑटोगेमी होगी और ना ही ज़ाइगोगेमी होगी। तो ये सारे वो तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है, प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए और जितना हो सके क्रॉस पॉलिनेशन को, यानी कि सेल्फ को तो रोका जाए और जितना हो सके क्रॉस को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ऐसी इन चीज़ों को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब हमारा पॉलन ग्रेन आकर लैंड हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा था गैमीट बन गए, गैमीट के बाद वो गैमीट का ट्रांसफ़र हुआ, पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन होने के बाद अब क्या होने वाला है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है
पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं पॉइंट वाइज, ये सारा एनसीईआरटी कवर करेगा और ये नोट आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम वहाँ पर आपको ड्राइव का लिंक देते हैं और उसमें आप आसानी से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब नोट्स की कोई टेंशन नहीं है, आपको ईजिली ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे जिसको आप लास्ट मोमेंट पर भी आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या है कि जैसे ही पॉलन लैंड हुआ स्टिग्मा के ऊपर, अब ये कौन बताएगा कि ये सही टाइप का पॉलन है या दूसरे टाइप का, गलत टाइप का। अगर ये सही टाइप का है तो उसको हम कहते हैं कि वो कंपैटिबल पॉलन है, और अगर वो कोई दूसरा एरा गेरा पॉलन आ गया है तो दैट इज़ इनकम्पैटिबल पॉलन। तो ये डिसाइड कौन करता है वो हम देखेंगे, मतलब क्या बातचीत होती है बिटवीन दी पॉलन एंड बिटवीन द स्टिग्मा, जो कि डिसाइड करेगी कि वो जर्मिनेट हो या ना हो, यानी कि वो सही कैंडिडेट आया है या गलत कैंडिडेट आया है, यानी कि वो कंपैटिबल है या नॉन कंपैटिबल है। अगर वो रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है तो जर्मिनेट ही नहीं होगा, या जर्मिनेट हुआ ना तो स्टिग्मा में ही रोक देंगे, स्टिग्मा पे रोक देंगे, नहीं तो स्टाइल पे रोक देंगे, कहीं पे भी रोक देंगे, मतलब रुक जाएगा। दो तरीके से रोका जा सकता है, या तो स्टिग्मा पे ही रोक दो, या उसको अगर वो जर्मिनेट कर गया है तो वहाँ पर स्टाइल में आकर उसको रोक दो। तो दोनों ही केस में वो रॉन्ग पॉलन को तो जर्मिनेट नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉलन हमारा है सही, राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन अगर आ गया है तो क्या होगा, पॉलन जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होगा वो कौन डिसाइड करना है, बातचीत, इंटरैक्शन, केमिकल इंटरैक्शन बिटवीन दी कंपोनेंट ऑफ पॉलन वॉल, पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, ठीक है। इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, पता चला ये सही टाइप का है, ओके जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट होते ही क्या होगा, पॉलन ट्यूब आ जाएगी स्टिग्मा के ऊपर, जर्म पोर से यहाँ से हमारी पॉलन ट्यूब निकलेगी, और पॉलन ट्यूब निकलेगी तो पॉलन ट्यूब में क्या है हमें पता है, हमारे मेल गैमीट हैं। वो पॉलन ट्यूब प्रोट्रूड करती 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 स्टाइल के रास्ते से कहाँ पहुँच जाएगी, नीचे ओवरी के पास पहुँच जाएगी। और नीचे यहाँ पर अगर हम ओवरी दिखाते हैं इस तरीके से, यहाँ ओवरी दिखाएंगे, और ओवरी में क्या होता है, लॉक्यूल के बाद यहाँ क्या होता है, ओव्यूल होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, ये जो हमारी पॉलन ट्यूब आ रही है कहाँ पहुँचेगी, ओव्यूल के पास पहुँचेगी। अब रिकॉल करो ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बीच में एम्ब्रियो सैक, बाहर न्यूसिलस, दो इंटेगुमेंट, एक ओपनिंग जो जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। अब वहाँ से वो पॉलन ट्यूब आ रही है, कौन से एंड से आएगी, हमें पता है पॉलन ट्यूब कौन से एंड से आती है, माइक्रोपाइलर एंड से आती है। माइक्रोपाइलर एंड से जैसे ही आएगी वहीं पर ही बिल्कुल रास्ते पे ही कौन खड़े हैं, दो सिनर्जिड खड़े हैं। दोनों सिनर्जिड के पास क्या है, पहरेदार, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस जो है उसका काम क्या होता है, उसको रास्ता दिखाना पॉलन ट्यूब को कि जा सिनर्जिड के पास जा, ठीक है। और सिनर्जिड का काम होता है रास्ता दिखाना किसको, कि वो जाए और मेल गैमीट जो है, पॉलन ट्यूब के पास दो मेल गैमीट है, वो जाए कहाँ पहुँचे, एग सेल के पास, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब ओवरी में पहुँचेगी, ओव्यूल में आएगी, माइक्रोपाइल के रास्ते से फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए कहाँ पहुँचेगी, सिनर्जिड के पास। सिनर्जिड उसको रास्ता दिखाएगा और मेल गैमीट कहाँ पहुँचेंगे, दोनों मेल गैमीट, एक मेल गैमीट जाएगा किसके पास, हमारी एग सेल के पास, ठीक है। तो ये हमारा है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। और इसके बाद वाला जो है सारा का सारा मीन्स एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कैसे होगा, वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में, एक बार ये देख लेते हैं डायग्राम क्या है। पहला डायग्राम दिखा रहा है हमारा पॉलन का जर्मिनेशन, ठीक है। दूसरे में ये पॉलन ट्यूब है ये पूरी, उसके बाद ये पॉलन जर्मिनेट हो रहे हैं, ये वाले इनकम्पैटिबल थे, ये कंपैटिबल हो गया, आ गया जर्मिनेट होके यहाँ पर, और आ गया हमारा ये पॉलन ग्रेन माइक्रोपाइल के रास्ते। फिर यहाँ देखो ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है ये गाइड कर रहा है किसको, मेल गैमीट को। और ये देखो ये सिनर्जिड हो गया डीजनरेट, और ये गाइड करेगा। और फिर एक मेल गैमीट जा रहा है एग सेल के पास और दूसरा मेल गैमीट जा रहे हैं सेंट्रल सेल के पास। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो गया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में। इसके बाद की चीज़ें हम पढ़ेंगे एक्चुअल जो फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पर, ठीक है। होप ये कंप्लीट हो गया और सारा एनसीईआरटी भी कवर हो गया, ठीक है। होप आपको कंप्लीट अच्छा लगा होगा, मतलब समझ भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। कोई सजेशन, डाउट है, कुछ भी है, क्वेरी है, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर हमें मैसेज करिए, कमेंट सेक्शन में हमें कुछ भी मैसेज जो भी आप कहना चाहते हैं, कुछ भी डाउट, सजेशन, कुछ भी क्वेरी वगैरह है, आप वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये ख़त्म हुआ और होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो थोड़ा आप हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, जितना हो सके उसे शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।